Hello students, today we are going to start atomic models, right? आज हम एटॉमिक मॉडल जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो है वो थॉमसन ने दिया है, दैट इज़ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है क्या है, थॉमसन ने एटम के बारे में क्या कहा वो हम जो है सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं, उसके बाद जो है आपको आगे एक्सप्लेनेशन बताते हैं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या है कि जे थॉमसन जो है इनका पूरा नाम था, राइट। 1898 की बात है। प्रपोज दैट एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप, कि एटम की क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। इस तरह एटम जो है स्फेरिकल होता है, राइट। इन्होंने कहा कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल, जिसका रेडियस जो है अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस कितना कह रहा है, रेडियस अप्रॉक्सीमेट जो है 10⁻⁻10। तो देखिए कितना छोटा जो है रेडियस है, -10 मीटर बोल रहा है, राइट। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, कि पूरे के पूरे में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट एटम है, और इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है इनटू इट, और इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है। इस तरह से बता रहा है थॉमसन जो है एटम का स्ट्रक्चर, और कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड हैं कि ये जो है मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है, ठीक है। कि यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, तो एक स्टेबल अट्रैक्शन है। इस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2.4 फिगर यहाँ पे ये बताया है। बहुत सारे डिफरेंट नेम जो हैं इस मॉडल को दिए गए, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, उसका जैसा है जी रेजन पुडिंग मॉडल है जी, या फिर वाटरमेलन के साथ इसने कंपेयर किया, राइट। देखिए यहाँ पे वाटरमेलन के साथ जो है ये इस एटम के स्ट्रक्चर को जो इसने बताया कंपेयर कर रहा है, कि जो वाटरमेलन का एडिबल पार्ट है जिसे हम खाते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज के साथ कंपेयर कर रहा है, और जो सीड्स है यहाँ पे इसको ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कर रहा है, राइट। उसने कहा कि जो एटम है एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल शेप का है, जिसका रेडियस जो है 10⁻⁻10 मीटर है। तो इस तरह का शेप होता है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, राइट। और इसको ये डिफरेंट नेम्स के साथ जो है कंपेयर कर रहा है। ये नहीं है कि एटम का मॉडल जो है वाटरमेलन को एटम बोला, नहीं, इसके साथ कंपेयर कर रहा है कि इसका जैसा है। उस वक्त ये ऐसी बात बता रहे थे, 1898 की बात है, राइट। तो दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग, इसे पुडिंग कहा जा रहा है या फिर वाटरमेलन कहा जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स, जिन्हें वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कर रहा है, एम्बेडेड इनटू इट। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट मास ऑफ द एटम इज़ एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है। जो इसने एक बात बताई थी अपने मॉडल की, कि जो पूरे एटम का मास है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन यही बात जो है बाद में फेल हो गई थी, राइट। ये बात बाद में जो है रॉन्ग प्रूव हुई थी, गलत प्रूव हुई थी। ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। बस गुड पॉइंट इसका यही है कि इसने बताया था कि एटम क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। बस यही एक इसका गुड पॉइंट था, और जो भी बातें बताई सब जो है गलत प्रूव हुई, बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट्स। जो बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इसने जो बातें बताई थी सारी रॉन्ग प्रूव हुई, सिर्फ एक ही बात ही प्रूव हुई, ठीक, जिसे हम आज भी मानते हैं कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट मीन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। थॉमसन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में 1906 में, फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई गैसेस। तो इसने जो गैसेस का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बताया था, ठीक है, इसके लिए इसको जो है एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, राइट। तो ये हमने आपके साथ जो है बात की थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। इसमें आप यही याद रखेंगे कि थॉमसन ने जो है क्या बताया, राइट। थॉमसन ने क्या बताया अपने एटॉमिक मॉडल में, जो इसने बताया, थॉमसन ने ये बताया कि हमारे पास क्या है, एक एटम है, जो आप याद रखेंगे, एटम कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा है, स्फेरिकल, जहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है वो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एटम में, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। लेकिन यही बात इसकी बात में जो है रॉन्ग प्रूव हुई थी, ठीक है। लेकिन इसने बताया और उस लोगों ने मान लिया, ठीक है, स्टार्टिंग में।
और जो नेगेटिव चार्ज है, उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है जिसे उसने इलेक्ट्रॉन कहा कि ये क्या है, उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर एम्बेडेड है, जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, एक बात उसने ये बोली। दूसरी बात क्या बोली उन्होंने कि जो एटम का रेडियस है वो नियर अबाउट जो है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब बहुत कम छोटा रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से उनको एटॉमिक साइज़ का उन्होंने आइडिया दिया। ठीक है, और थर्ड थिंग जो उन्होंने बताई कि एटम का मास जो है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जो एटॉमिक मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी उन्होंने बताया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। राइट, लेकिन इनका जो एक गुड पॉइंट था, राइट, जो हमने आपको यहाँ पे बताया, इन्होंने ये बताया था कि एटम क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यही बात उनकी एक ठीक निकली है, और जो भी बात बताई तो वो सब जो है रॉन्ग प्रूव हुई जब दूसरे साइंटिस्ट ने इनके बाद आके एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मॉडल जो है फेल हो गया। इसकी एक ही बात जो है करेक्ट रही कि एटम जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रलिटी मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। राइट, तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने आपको जो है सिर्फ थॉमसन मॉडल, जो कि पहला एटॉमिक मॉडल है, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट आए, तो उसमें से सबसे पहला साइंटिस्ट जो है ये थॉमसन थे, जे थॉमसन। ठीक है, लेकिन ये बाद में ये मॉडल फेल हो गया। इसके बाद क्या आ गया, रदरफोर्ड मॉडल आ गया। रदरफोर्ड ने जो है एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपना एक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके। राइट, तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।